बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशंस के दौरान डॉक्टर नुज़रत ने ये सवाल किया और ये आइडेंटिफाई किया कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में एवरीबडी नीड्स टू नो कि व्हाट इज़ अ रन चार्ट एंड हाउ इट नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड, एंड द आंसर इज यस। If there is one quality improvement tool that everybody in the organization needs to know, that is कि रन चार्ट क्या है and how it needs to be interpreted. इस पर डॉक्टर जुनेद ने कहा कि it would be nice if we can make a video so that it can be shared on all the WhatsApp groups and people can understand that what is a run chart and how is this interpreted. So what is a run chart? A chart that displays data over time is a run chart. अब अगला सवाल ये आता है कि रन चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है। अगर हम रन चार्ट को देखें तो उसके अंदर पहली जो चीज है दैट इज एक्सेस। देयर इज एन एक्स एक्सिस एंड देयर इज अ वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है आमतौर पे इस पे हम वक्त को रखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन। लाइकवाइज जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जिस चीज को भी हम मेजर कर रहे हैं, इस वाले ग्राफ में हम प्रेशर अल्सर्स को मेजर कर रहे हैं। उस डेटा को हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे। दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ रन चार्ट। द सेकंड कंपोनेंट इज डेटा दैट इज बीइंग प्लॉटेड। तो जितने आप पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट 1, 2, 3, 4, और वो जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना था, मार्च में इतना था, अप्रैल में इतना था, मई में इतना था। सेकंड पार्ट इज द डेटा दैट इज बीइंग प्लॉटेड और उसको आप आपस में ज्वाइन कर देते हैं। और तीसरी जो चीज है दैट इज द सेंट्रल लाइन, और वो जो सेंट्रल लाइन है दैट इज मीडियन। अच्छा, अब अगला सवाल ये आता है कि जी हम मीडियन क्यों इस्तेमाल करते हैं और मीन ये एवरेज क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो इसके ऊपर एक अलग बहस है, लेकिन टू मेक इट सिंपल, whenever there are extreme points, so it is always better to use median as compared to mean. The better measure of central tendency whenever there are extreme points is median and not mean, and that is the reason in a run chart a median is being used और हम median को इस्तेमाल करते हैं in a run chart. एक दफा फिर, anatomy of a run chart is one axis, two data, and the third part is the central point or the central line, that is median. अगला सवाल ये है कि why to use a run chart. तो रन चार्ट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वी नीड अ टूल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि जो भी कोई चेंज है क्या ये वाकई में इंप्रूवमेंट है या नहीं इंप्रूवमेंट। दैट इज द रीजन वी नीड अ टूल, एंड रन चार्ट इज अ गुड टूल वेयर बाय वी कैन आइडेंटिफाई कि ये जो भी चेंज है, इज इट जस्ट बाय चांस और अ स्पेशल कॉज वेरिएशन हैज अकर्ड एंड एन इंप्रूवमेंट हैज अकर्ड। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम रन चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। और जो वजह है वो ये है कि रन चार्ट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट। इसे कंस्ट्रक्ट करना या इसको बनाना आसान है। इसको बनाने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि प्रोजेक्ट के शुरू से ही आप इसके ऊपर डेटा प्लॉट कर सकते हैं। हाउ टू इंटरप्रेट अ रन चार्ट। इंटरप्रेट करने के लिए रन चार्ट को देर आर 4 डिसीजन रूल्स। द फर्स्ट डिसीजन रूल इज अ शिफ्ट, द सेकेंड डिसीजन रूल इज अ ट्रेंड, द थर्ड डिसीजन रूल इज इफ देर आर टू मैनी और टू फ्यू ऑफ द रन्स, एंड द फोर्थ डिसीजन रूल इज if there is any astronomical value. The first decision rule is कि if there is a shift. Shift ये है कि अगर if there are 6 or more than 6 points on one side of the median, that is a shift. इसको मैंने अपने याद रखने के लिए ये रखा हुआ है कि 6 S से शुरू होता है और shift भी S से शुरू होता है, because I used to confuse it between shift and trend. तो मैंने ये याद रखा कि अगर 6, if there are 6 or more than 6 points on one side of the median, that is a shift. And if there is a shift, it means that there is a special cause variation,
and a change has occurred, and that change is an improvement. The second decision rule is trend. If there are 5 or more than 5 points in moving in one side, that means that there is a trend. So if there is a trend, again that would mean that an improvement has occurred or there is some special cause variation. तीसरा डिसीजन रूल ये है कि if there are too many or too few of the runs, it means that there is a special cause variation. अब ये runs क्या है? Runs ये है कि consecutive data points on one side of the median is a run. और इसको कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये है कि जितनी दफा ये लाइन मीडियन को क्रॉस करती है, अगर आप उसको कैलकुलेट कर दें तो उतने रन्स हो जाते हैं. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि देयर आर टू मेनी और टू फ्यू ऑफ द रन्स? उसके लिए देयर इज अ रेफरेंस टेबल दैट नीड्स टू बी यूज्ड. ये गूगल के ऊपर अवेलेबल है और इसके जरिए से अगर देयर आर 14 डेटा पॉइंट्स तो आप देख लेते हैं कि मैक्सिमम रन्स कितने होने चाहिए और मिनिमम रन्स कितने होने चाहिए, और उसके हिसाब से आप देखते हैं कि अगर आपके इस डेटा सेट में रन्स उससे ज्यादा या उससे कम है, सो इट मींस दैट देयर इज अ स्पेशल कॉज वेरिएशन. The fourth decision rule is if there is any astronomical value. इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक वैल्यू बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो इसका मतलब यह है कि there is a special cause variation and something needs to be done. So this is the fourth decision rule. अगला सवाल यह है कि if any of the decision rules are triggered or is triggered, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देयर इज अ सिग्नल, और उस सिग्नल का मतलब यह है कि यू नीड टू इंगेज एंड इन्वॉल्व सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, और आप ये देखें कि व्हाट हैज हैपेंड. यू हैव टू स्टॉप एंड देन यू हैव टू स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा अगेन. और अगर आप देखते हैं कि आपका मीडियन हैज शिफ्टेड टू द फेवरेबल साइड और आप जब दोबारा डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो फेवरेबल साइड के ऊपर अगर आपका मीडियन शिफ्ट कर रहा है, so you can also demonstrate by use of run charts that improvement has been made and improvement has been sustained. So these are the 4 decision rules that are being used to interpret a run chart.